नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कृषि और सहकारिता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे किसानों ने न केवल देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि देश को खाद्यान्न निर्यात करने में भी सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत मिशन मोड में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एग्री बिजनेस स्टार्टअप के लिए राशि बढ़ाने के प्रबंध किए हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा ये वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि केंद्रीय बजट 2023-2024 में उल्लेखित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर काम किया जा सके। वेबिनार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सभी संबंधित पक्षों के प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है ताकि त्रैमासिक लक्ष्यों के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। कांग्रेस का 85वां पूर्ण सत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से आयोजित हो रहा है। ये सत्र संचालन समिति की बैठक के साथ शुरू हुआ। इस बैठक में 3 दिवसीय सत्र का एजेंडा निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्र में भाग लेने के लिए रायपुर पहुंच गए हैं। इस सत्र में करीब 15,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सत्र के अंतिम दिन 26 फरवरी को एक जनसभा भी आयोजित की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा उत्सव अमृतकाल के पंच प्रण कल से शुरू होगा। इसके तहत देशभर के नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से चित्रकला, लेखन और फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान साहित्यिक कार्यक्रम और भाषण प्रतियोगिताएं भी होंगी। इसके लिए युवा प्रतिभागी अपने जिले के नेहरू युवा केन्द्र कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने मोटे अनाज के लिए समग्र समूह मानक तय किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वक्तव्य में बताया कि ये मानक इस वर्ष 1 सितंबर से लागू होंगे। वर्तमान में केवल कुछ मोटे अनाज के निजी मानक जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी का मिश्रण किया जाता है। प्राधिकरण ने 15 किस्म के मोटे अनाज के समूह का समग्र मानक अब तय किया है, जिसमें स्वदेशी और वैश्विक बाजार में मोटे अनाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 गुणवत्ता मानदंड तय किए गए हैं। समूह का मानक कुट्टू, कोड़ो, कुटकी, कोराले और इडले पर लागू होगा। मोटे अनाज के प्रति जागरूकता और उत्पादन को बढ़ावा देने और इसे खाने के लिए अप्रैल 2018 में मोटे अनाज को न्यूट्री सीरियल नाम दिया गया था और वर्ष 2018 को मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ मोहन भागवत आज डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने बेणेश्वर धाम पर वाल्मीकि मंदिर में जनजाति समुदाय के लोगों के साथ पूजा अर्चना की। मोहन भागवत वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। उनका 26 फरवरी को वापस लौटने का कार्यक्रम है। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने को अगले साल अक्टूबर तक सेवा विस्तार दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेवानिवृत्ति आयु के बाद उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री गिरधर 1988 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाकर 34 लाख से अधिक लोगों का जीवन बचाने में सक्षम रहा है। डॉ मांडविया ने आज स्टैनफोर्ड इंडिया डायलॉग सत्र के दौरान अर्थव्यवस्था के उपचार, भारत के टीकाकरण और संबंधित उपायों के आर्थिक प्रभाव का अनुमान नामक रिपोर्ट को जारी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए सक्रिय और पूर्व निर्धारित तरीके से पूर्ण सरकार और पूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने ये भी कहा कि अभियान का प्रमुख फोकस सदैव जान बचाना था।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 को विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरूआत की थी। अब तक 2 अरब 20 करोड़ खुराक पात्र लाभार्थियों को दी गई। 97% पहली खुराक और 90% दूसरी खुराक दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।